ज्ञान सूत्र। बहुत से लोग विभिन्न क्रियाओं को ध्यान समझने की भूल करते हैं, जैसे सुदर्शन क्रिया, क्रिया योग, भावातीत क्रिया, स्वराज्य क्रिया, राजयोग आदि। बहुत से संत महात्मा क्रांतिकारी ध्यान विधि खोजने का दावा करते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि विधि और क्रिया ध्यान नहीं है। किसी मूर्ति अथवा किसी आकार का ध्यान भी ध्यान नहीं है। ईश्वर का नाम लेना अथवा कोई विशिष्ट कल्पना करना भी ध्यान नहीं है। ये सब ध्यान तक पहुँचने के मार्ग हो सकते हैं, पर ध्यान नहीं। क्रिया, स्मरण, जप तप आदि टॉर्च के समान है, जो स्थान विशेष पर फोकस करता है, पर ध्यान सूर्य के व्यापक किरणों के समान है, जो अनंत में व्यष्टि का लय है, जो क्रियाओं व विचार। अनंत में व्यष्टि का लय मतलब क्या होगा? मतलब छोटे में से उसमें लय हो जाना, विलीन हो जाना अपना। व्यष्टि मतलब हो गया मैं, ये एक आकार, उसका समष्टि में लय हो जाना। ये जो संसार है वो तो व्यष्टि है ही, पर तुम्हारा ये जो मैं है ना, खत्म, लय, ये ध्यान है। ठीक है, आगे पढ़ो। जो क्रियाओं व विचारों से मुक्त परम होश है, जहाँ क्रिया और विचारों से परे परम होश है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम लोग क्या पल भर के लिए भी क्रिया और विचारों से मुक्त हुए हो? पल भर के लिए भी हुआ? तुम लोग हुए? अमित हुआ? हुआ? फिर सुनो, आगे पढ़ो। जहाँ सुख दुख, स्त्री पुरुष, जीवन मरण, बाहर भीतर, ऊपर नीचे, अगल बगल, मैं तू, दृष्टा दृश्य, प्रकाश अंधकार, राग वैराग्य आदि कुछ भी नहीं रहता। बस परम चुप्पी, अथोर शांति, अनंत सन्नाटा, अद्भुत आनंद, अद्वित होश ही शेष रह जाता है। परम ध्यान को उपलब्ध हो जाना ही ईश्वर को प्राप्त हो जाना अथवा मोक्ष है। क्या आपने ध्यान का स्वाद चखा? और बताओ कि ईश्वर को हमने माना, जाना नहीं? कैसे बताया जा रहा है कि परम व्यष्टि का जब लय हो जा रहा है और थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए भी इसका ये अनुभूति हो रही है, तो इसी को तो कहा जा रहा है कि यही ईश्वर है। तो अनुभूति तो हुआ सदगुरु की कृपा से। जाना कि माना? जाना गया। तुम बोलो अमित। माँ, उसमें थोड़ा सा प्रश्न ये हाँ, होता बोलो। है कि हम जिसको बोल रहे हैं कि ईश्वर को मैंने जाना, ये जाना मतलब, क्योंकि भाषा के बिना इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, मतलब वो इसलिए माना जाना है, वरना वो माना जाना तो कुछ भी नहीं। ये ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं कि वो कहीं ना कहीं हमारा भावावेश, या तो फिर वो भाव की कोई क्रिया, या कोई वो मन जिसको कि एक प्रत्यक्ष मन जिसको हम देख पाते, मोटा मन जिसको कि हम उससे विचार और सब कुछ करते हैं, पर एक कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म है जिसको हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो मन नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो भावावेश या कुछ ऐसा था। भावावेश वगैरह कुछ नहीं होता है। वहाँ कोई भाव रहता है क्या? जो विचार ही नहीं है, वहाँ विचार ही नहीं है, तो भाव कहाँ से आएगा? मन भी कहाँ रहा? किसी भी तरह का मन नहीं रहा। मन था तो नहीं रहा है ना वो। नहीं, ऐसा कैसे हो? मतलब सब जो बेवकूफ है रे।
नहीं, सबकी बात नहीं एक कर बात रहे। बताओ, राम जी इसे जोर से चींटी काटिए तो जोर से दुखने लगा। तुम बिना विचार के जान पाए कि यहाँ दुख हुआ? एकाएक विचार नहीं आया, लेकिन हाँ ठीक से नहीं, विचार था। ठीक से देखो। विचार, दुख तो विचार से ही होगा, तो बिना विचार के कैसे करेंगे? हाँ, फिर से चींटी काटो। तुरंत विचार नहीं उत्पन्न होता है माँ, वो कहीं लेकिन ना जो अरे दर्द हुआ, जी, इस तरह का कोई विचार, ये भाव है, होता है बहुत रफ्तार से। बहुत बारीक अध्यात्म में हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं, बहुत बारीक। और ध्यान उसे कहा गया जहाँ ना विचार है और ना कोई क्रिया। वहाँ विचार भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। और मन कहा जाता है उस ऑर्गन को जिसमें कि विचार उठता है। तो जब विचार था ही नहीं तो वहाँ सूक्ष्म अथवा स्थूल मन कहाँ से आ गया? और मैं ईश्वर की तू ईश्वर, ये विचार में है कि विचार से परे भी है? मैं आत्मा तू परमात्मा, ये विचार में है। और जब विचार रहित हो जाएगा, क्रिया रहित, विचार रहित, तो वहाँ मैं तू, अंधकार, प्रकाश, राग, द्वेष, ऊंचा नीचा सब खोया। अगल बगल, भीतर बाहर खोया, खोता है कि नहीं? सब कुछ खो जाता है। वहाँ द्वैत कुछ है ही नहीं। तो क्या है? एक होश है और एक अथोर शांति अथवा परम चुप्पी अथवा अद्भुत सन्नाटा है। क्रिया और विचार से मुक्त होकर स्थिर होते के साथ ही मैं तू खोकर केवल अस्तित्व रहता है। ठीक है कि इस स्थिति में बहुत देर तक नहीं रह जा पाता है। अभी हम लोगों की आदत है विचार में जीने की, तो मन उसी तरह जैसा हमने बनाया वैसा हो गया। ध्यान अथवा ईश्वर, अभी तक हम लोग उसे किसी आकार में अनुभव करने को कहते हैं, अथवा किसी भाव में डूबने को ईश्वर की अनुभूति कहते हैं, अथवा किसी आकार में कोई अदृश्य सत्ता प्रकट हो जाए उसको ईश्वर मिलन अथवा ईश्वर दर्शन कहते हैं, है ना? परंतु ये ध्यान क्रिया और विचारों से परे ध्यान,
मतलब अक्रिय स्थिति और निर्विचार स्थिति। जैसे ही आप अक्रिय और निर्विचार होते हो, उस समय तुम खो जाते हो, केवल वही बचता है, अथवा वही बोलने वाला भी कोई नहीं रहता है। यही ईश्वर की अनुभूति है। जब फिर आप इंद्रियां मतलब क्रिया और विचारों में उतरते हो, तो हल्का फुल्का वहाँ एक स्मृति रह जाती है कि उस समय ऐसा जाना, ऐसा समझा। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें अकथ जोड़ी कहा था। उस अकथ को बोला नहीं जा सकता है, और जब बोला जाता है तो वो अकथ छूट चुका होता है। अकथ छूट चुका होता है, तब इंद्रियों और वाणी में से संपर्क होता है तो उसको बोला जाता है। वहाँ पर जहाँ पर वो अकथ तत्व था और जहाँ शब्द नहीं थे, मन इंद्रियाँ नहीं थी, तो हम बोल नहीं सकते थे। जब हम अकथ स्थिति में डूबे, मतलब प्रगाढ़तम ध्यान में डूबे, तो क्योंकि वहाँ मन इंद्रियाँ नहीं थी, इसलिए बोला नहीं जा सका। अब जब वहाँ से डूबकर मन और इंद्रियों में उतरे, तो जोड़ जोड़ कर बोला जाता है कि अरे वो तो एक अद्भुत अनुभूति थी, एक तो अद्भुत शांति थी। इसी को सदगुरु कबीर साहब 49वें शब्द में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, नींद की तुलना की गई है ना उसमें। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईट, बिन गायन तमवा उठे गीत। और बैठे पाते लागू के खाना सदगुरु लगलो वहाँ की बात। नींद में जब हम लोग जाते हैं, स्वप्न तक इंद्रियां तो नहीं रहती, पर मन होता है। जागृत काल में इंद्रियां भी है और मन भी है, पर जब स्वप्न में प्रवेश किया जाता है तो इंद्रियां नहीं रहती है, पर मन रहता है। और जब प्रगाढ़ नींद में हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पर ना इंद्रियां रहती है ना मन रहता है, नहीं न रहता है। और जब हम लोग जागते हैं तो मन भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, और तो उस समय आप नींद में कैसा अनुभव किए ये बोल पाते हैं? बहुत अच्छा से सोए, एकदम गहरी नींद आ गई। इसको जानने वाला अंदर में कोई था, लेकिन वो मन नहीं था। अभी जो बोल रहा वो वाणी बोल रही है, मन उसका अनुभव की चेष्टा कर रहा है कि नींद के समय में मनी के द्वारा हो रहा है, पर मन उसको अनुभव नहीं किया। मन में जुड़ा रहने वाला जो चेतन तत्व था, अकेले था वो, और वो इस ज्ञान को जाना। तो हम लोग नींद से बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं नहीं, आज अच्छी नींद आई है, आज उथली नींद थी, अच्छी नींद आई। वैसे ही जब ध्यान में रहा जाता है तो बोलने वाला कोई नहीं है, और पर कोई तो अस्तित्व है जो मैं तो उसे परे तो ठीक है, पर कुछ तो है
जब ध्यान से निकले तो बता पाते हैं कि हाँ उसका अनुभव हुआ, ये अनुभव व्यष्टि को हुआ। लेकिन समष्टि में लय हो जाने के समय में व्यष्टि नहीं था, उल्लय था उसमें। और जब लौट के आया तो फिर से वो व्यष्टि में आ गया। जब मन इंद्रियों से काम लेने लगा तो फिर से वो व्यष्टि में आ गया, लेकिन समष्टि का कुछ कुछ स्मृति शेष रह गई। हम लोग गहरी निंद्रा में मूर्छा है और इसमें ध्यान में होश है, बस एक पॉइंट का अंतर है। जिंदा रहने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा हम निद्रा से पा लेते हैं। वहाँ मन नहीं रहता है, इंद्रियां नहीं होती है, बैटरी चार्ज होता है। तुम लोग देखते होगे कि जो बैटरी पुरानी हो जाती है, नई बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना समय चाहिए? कम समय। और जब बैटरी पुरानी हो जाती है तो बार-बार चार्ज करो। ये मोबाइल वगैरह से तो तुम लोग जानते ही होगे, नया मोबाइल होता है तो 5-10 मिनट 15 मिनट में चार्ज हो जाता है, भले ही वो ख़त्म हो जाए। पर एकदम नया और अच्छी कंपनी का मोबाइल है तो 24 घंटा 20 घंटा 24 घंटा 22 घंटा, किसी का तो 2-2 दिन तक होता है ना, पर परिपूर्ण टिकता है। वैसे ही स्वस्थ व्यक्ति के लिए और जो अभी यंग है उसके लिए सामान्य नींद 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा वे सो लिए तो उनका फिर से चार्ज हो गया जीवन, और फिर से वे शरीर से काम लेने लायक हो गए। पर जैसे जैसे बुजुर्गावस्था जाती है, क्या तुम लोगों को अनुभव है कि वे लोग ज़्यादा सोते हैं? अनुभव है, केवल जगदम्बा जी को अनुभव, और किसी को नहीं। क्या अधिक सोने की बात कर रहे हैं? हाँ, दिन ज़्यादातर सोए रहते हैं। जब उठा दीजिए उठ लिए, पा लिए, शौचादि से निवृत्त हो लिए, बाथरूम वगैरह हो गए, फिर से खर्राटा लेने लगा। और कोई नहीं देखा? देखे? किसको देखे? तुम देखे? देख रहे हैं माँ, अभी मैं देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि अब उन्हें ज़्यादा चार्ज की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि देह अब लुंज पुंज हो रहा है, पुराना हो रहा है, अब काम का नहीं रहा है, तो ज़्यादा देर चार्ज करते हैं, कम देर काम इससे होता है। मोबाइल ये सब ऐसा होता है ना। ये क्यों बता रहे हैं? सोने में ऊर्जा मिलती है, पर ध्यान में उससे बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। जीवन जीने लायक मतलब आप कमा सको, खा सको, रसोई बना सको, अथवा भाग दौड़ करके अपनी जिम्मेवारियों को निभा सको, इतना ऊर्जा आपको नींद से मिल रही है। पर ध्यान के द्वारा उससे अनंत गुना अधिक क्वालिटी युक्त ऊर्जा प्राप्त होती है।
एक बात, अष्टांग योग में यदि आप यम को साधते हो, यम को साधते हो, यम मतलब देख थोड़ा क्लिष्ट है और दिमाग चौकन्ना रखोगे तो समझ पाओगे, पर है महत्वपूर्ण। चुक जाओगे तो बहुत घाटा में रहोगे। चुक जाओगे तो बहुत घाटा में रहोगे। और कोई संत इस बात को बताएंगे कि नहीं बताएंगे पता नहीं है। वे इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं पता नहीं है। ये बात जिंदगी में सुनने को मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है पता नहीं है। इसलिए भली भांति समझो, क्या समझना है? यम। यम में यम को अपनाते हो, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो भी आपको नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि प्राप्त करने को बाकी रह जाता है कि सब हो जाता है? बाकी रह जाता है। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इसको अपना लेते हो तो क्या यम भी प्राप्त हो जाता है, आसन भी प्राप्त हो जाता है, प्राणायाम भी प्राप्त हो जाता है, धारणा भी, ध्यान भी, समाधि भी, ये सब प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं। अब आ जाओ आसन पर। तो आसन को साध लेने पर क्या ज्ञान के साथ और जो श्रेणियाँ हैं और जो श्रृंखला है और जो आवश्यक अंग है उसको प्राप्त हो जा कर लेते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। अच्छा बताओ, प्राणायाम के द्वारा क्या यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, समाधि प्राप्त हो जाता है? नहीं होता है। धारणा, बार बार मन भाग रहा है, बार बार उसको चुप करा रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, इसके द्वारा सब ऑर्गन जो योग के हैं उसको प्राप्त कर लिया जाता है या बाकी रहता है? अब ध्यान के बारे में सुनो। अभी तुम कहते हो कि मेरे में तो बहुत विकार है, मेरे में तो बहुत गुस्सा है, हम धन के बिना नहीं रह सकते हैं, हमें आवश्यकता है धन की, और बहुत 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 मोह है। अभी मोह है ना, काम है, अभी है ना, काम है, क्रोध है, लोभ भी है, मोह भी है, आशा भी है, तृष्णा भी है, ईर्ष्या भी है और अहंकार भी है। कमोबेश तो आते जाते रहता है। अभी हम लोग विकार में ही जीते हैं, विकार में ही श्वास लेते हैं, विकार में ही सोते हैं और विकार में ही जागते हैं। पर जब आप ध्यान का अधिकतम अभ्यास कर पाते हो, ध्यान मतलब अक्रिय और निर्विचार स्थिति, मेरी बात समझ रहे हो? अक्रिय और निर्विचार स्थिति को आप बार बार साधते हो, तो जैसे ही आप अक्रिय और निर्विचार होते हैं वैसे ही आप ईश्वर में छपाका लगा दिए, ईश्वर में ही डूब गए। जल्दी जल्दी अभी, क्योंकि हम लोग एकदम ऊर्जाहीन है,
इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस ध्यान के अभ्यास को किया जाता है तो भले ही आपके भीतर कितना भी काम हो, कितना भी क्रोध हो, कितना भी लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या और अहंकार हो, अपने आप हटने लगते हैं। उसके लिए अलग से प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है। यम अपने आप सधने लग जाता है, नियम अपने आप सधने लग जाता है, आसन अपने आप सधने लग जाता है, और प्राणायाम वो भी अपने आप सध जाता है। धारणा की अब आवश्यकता नहीं रह जाती है, और समाधि का रस अपने आप मिलने लग जाता है, अनुभूत होने लगता है। पूरा अष्टांग योग में एकमात्र यदि ध्यान को आप साध पाते हो, अभी हम लोग ध्यान तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान को कभी श्वास आ जा रहा है इसको देखते हैं, अथवा कभी भ्रिकुटी पर ध्यान स्थिर करते हैं, कभी अमुक चक्र पर ध्यान स्थिर करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग निरालंब होने की अवस्था में नहीं है। निरालंब मतलब बिना कोई आधार लिए ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका ध्यान कर रहे हैं, मतलब धारणा कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं है। आप सुने, भ्रिकुटी पर ध्यान करो, श्वासों को देखो, मन के विचारों को देखो, ये वस्तुतः आप ध्यान में उतरने की जो शर्तें हैं अथवा योग्यता है, उसको प्राप्त करने की दिशा में एक दो छोटा छोटा कदम में बढ़ा रहे हैं। पर यदि दिन भर में पल दो पल के लिए भी 8-10 बार ऐसी स्थिति आती है कि जब आप ध्यान में चले जाते हो, मतलब पल दो पल कह रहे हैं, घंटा दो घंटा नहीं कह रहे हैं, मिनट दो मिनट भी नहीं कह रहे हैं। समझो कितना ये पावरफुल है। पल दो पल के लिए भी दिन में कई कई बार, मतलब 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, पल 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 के लिए मौनता में ठहर पाते हैं, तो ये पूंजी आपकी बनेगी। और फिर जिसको आप लोग विकार कहते हैं वो आप अपने आप गायब, क्योंकि ऊर्जा आप में बन रही है। और फिर जो कहते हैं आपकी ईश्वर की क्वालिटी शांति है, ईश्वर की क्वालिटी निर्विकारिता है, ईश्वर की क्या क्वालिटी दयालुता है, ईश्वर की क्वालिटी प्रेम है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको अलग से पुरुषार्थ नहीं करना होगा और जपना भी नहीं होगा कि सबसे प्रेम अथवा निर्विकारिता को हमको प्राप्त करना है, ये जपना भी नहीं होगा, कोशिश भी अलग से नहीं करनी होगी, क्योंकि आप पल पल के लिए ही सही लेकिन बहुत बार ईश्वर में फना हुए हैं, ईश्वर में लय हुए हैं, और बार बार फिर शरीर में आए तो वो जो ईश्वर की क्वालिटी है वो आप में बिना विचार के अनायास ही भरने लगेगी। अभी हम लोग कहते हैं निर्विकारिता निर्विकारिता, पर निर्विकारता आती नहीं है। कहते हैं मोह से ऊपर, मोह से ऊपर, पर मोह में ही जिया जाता है, मोह हो ही जाता है। इस ध्यान अभ्यास को यदि बढ़ाया जाए, प्रारंभ में तो सन्नाटा है, प्रारंभ में तो चुप्पी है, प्रारंभ में तो शून्यता है,
परिस्थिति में जैसे जैसे आप गहराई में डूबते जाएंगे, वैसे वैसे एक अद्भुत आनंद, शांति, निर्विकारिता, चैतन्यता और जितने दैविक गुण हैं वे आप में भरने लगेंगे। अष्टांग योग में सबसे पावरफुल साधन क्या है? आप अक्रिय और निर्विचार में के अभ्यास को बढ़ाओ। जैसे ही आप अक्रिय होते हैं और निर्विचार होते हैं, वैसे ही आपका संबंध ईश्वर से जुड़ जाता है। निर्विचार और अक्रिय होते के साथ आप ईश्वर में डूब गए। क्या क्या ध्यान की पराकाष्ठा ही ईश्वर है? अब बताओ, कि आप ईश्वर को मान रहे हो कि जान रहे हो? जान रहे हो ना? अभी जीना बाकी है, एक कदम और बढ़ाना बाकी है। लेकिन बेवकूफ़ी मत करो कि वो भगवान तुम्हारे पास आएगा और लकड़ी अपना घुमाएगा और जादू से तुम कौवा से हंस बन जाओगे। ऐसी बात नहीं है। और एक बात और है कि ध्यान में डुबकी लगाने पर, मतलब बार बार अभ्यास करने पर और पोख्ता अभ्यास ध्यान का हो जाने पर, तुम लोग कहते हो ना कि भगवान इस दुख से उबारिए, तो ध्यान अभ्यास करने पर ये वाला दुख वाला उबारिए, इससे छुटकारा मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और प्रतिकूल परिस्थितियों में घिर जाने पर कोई अदृश्य सत्ता है जो हमेशा साथ खड़ी रहती है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। और आपकी वाणी में तेज आता जाएगा। तेज मतलब यदि उनकी वाणी से शापात्मक कुछ बात निकल गई, समझ रहे हैं कि जाओ तुम ऐसे उद्दंडता किया, जाओ तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तो हो जाएगा।
यदि आप ध्यानाभ्यास करते हैं और प्रगाढ़तम बढ़ाते जाते हैं ध्यान को, तो आप यदि किसी को कहते हैं कि जाना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन यदि कोई आपको तुम जबरदस्ती बुलवा दे कि बोलिए ना राम जी, बोलिए ना, एक बार तो कह दीजिए कि एक काम हो जाएगा, बोलिए ना बाबा, हाथ पढ़ते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बात मान लीजिए, आप बोलते हैं तो बहुत तसल्ली मिलती है, एकदम बाय फोर्सली, तो वो नहीं होगा। बात समझ रहे हो? वो नहीं होगा। तब उनकी वाणी खाली जाएगी। और जैसे ईश्वर में बार बार डुबकी लगाने के कारण ईश्वर की क्वालिटी ध्यानी में, ध्यान योगी में आने लग जाती है, वैसे ही ध्यान योगी का स्मरण, प्रेम, भक्ति, चिंतन आने पर भी वही ईश्वर की क्वालिटी आने लग जाती है। मेरी बात समझे? उस स्थिति में, मतलब अक्रिय और निर्विचार स्थिति में पल दो पल के लिए ही टिका जा पा रहा है यदि, और बार बार फिर विचार और क्रिया में गिर जाया जाता है, तो जब आपके भीतर विचार और क्रिया सक्रिय हो, उस समय आप उस स्थिति को प्राप्त छंद का ध्यान करने लग जाते हैं। टुकड़ा टुकड़ा में ही सही क्यों नहीं। जब आप विचार और क्रिया क्षेत्र में हैं, अभी आप निर्विचार नहीं हैं, तो मन के द्वारा आप उस ध्यान योगी से जुड़ते हो, उनके प्रति आपके भीतर में लगाव है, लगाव मतलब जुड़ाव है, तो उनकी क्वालिटी आप पालोगे। समझ में आई? समझ में बात आ रही है? क्या समझ में आई बताओ? मतलब अगर अभी तो हम लोग किसी व्यक्ति का इस स्थिति निर्विचार तक पहुँचे ऐसा नहीं है, अभी विचार है। तो जब विचार है तो अगर ध्यान को प्राप्त सद्गुरु हो पहुँचे, उनका ध्यान करने से तो जो उनमें क्वालिटी है, क्योंकि वो परमात्मा का ध्यान कर पा रहे हैं, तो वही क्वालिटी फिर हम में भी आ जाएगा। और एक बात है, सो भी सुन लो, कि तुमको अभी बैटरी चार्ज करना होता है, तो मोबाइल चार्ज करना होता है, तो बार बार विद्युत से जुड़ना पड़ता है। पर ध्यान वो चार्जर है कि आप उच्चतम ध्यान की स्थिति को यदि प्राप्त कर लेते हैं एक बार भी, उच्चतम मतलब अधिक देर तक व्यापक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप ध्यान करें ना करें, क्या करते हैं, जरूरत नहीं है। अपने आप उसका जो ईश्वर से संपर्क है, मतलब अपने आप वो फना है, और अपने आप ही उसके भीतर वो क्वालिटी आती रहती है, क्योंकि वे ध्यान के द्वारा
अपने विकारों से आगे बढ़ पाए हैं। ध्यान के द्वारा वे इतने चार्ज हो चुके हैं, इतने चार्ज हो चुके हैं, इतने चार्ज हो चुके हैं कि इस जीवन में तो उनकी क्षमता और शक्ति और ज्ञान और विवेक दिखता ही है। मृत्यु के बाद भी वे जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ वे ध्यान की ऊर्जा लेकर ही जन्म लेते हैं। यदि वे जन्म लेते हैं तो ध्यान की ऊर्जा लेकर ही जन्म लेते हैं। अब बताओ, सबसे कीमती दौलत दुनिया में क्या है? यही मोक्ष है। मोक्ष किसी लोकांतर में चल जाना नहीं है। मोक्ष सातवें आसमान में के ऊपर बैठा खुदा के पास जाना नहीं है। मोक्ष कोई बैकुंठ अथवा शिवलोक अथवा साकेत धाम अथवा क्या गोलोक में जाना नहीं है। मोक्ष यही है। इस ध्यान के द्वारा आप समस्ती में डूब जाते हैं। निर्विचार और अक्रिय अवस्था में आपको शांति की अनुभूति होती है या नहीं? बहुत। यस, जो अथोर शांति का अनुभव है, यही ईश्वर का एक हल्का सा टेस्ट है। अब बताओ, ईश्वर है या नहीं? पगलू बाबा बताइए, पगलू बाबा बोले तुमको ईश्वर है या नहीं? ईश्वर को ऐसे भी कभी अस्वीकार नहीं किया गया। अस्वीकार किया या स्वीकार किया वो नहीं पूछ रहे हैं हम लोगों के। स्वीकार या अस्वीकार करने से कुछ नहीं होता है। पर जो निर्विचार और अक्रिय में पल भर भी टिक पाए, उन्होंने उस पल की शांति और एहसास के द्वारा ईश्वर का क्षणिक ही सही अनुभव कर लिया। वही ईश्वर है। वो ईश्वर कहाँ मिला आपको? जब आप अक्रिय और निर्विचार हुए तो बताओ कि आप भीतर में थे कि बाहर थे कि ऊपर थे कि नीचे थे? कहाँ थे आप? कहीं नहीं थे आप। तो बस आप मुक्त हैं। ये पक्की बात है कि आप सब बहुत ही पुण्यशाली और तपस्वी आत्मा हैं। तभी आप इस छुपे हुए ज्ञान को सुन रहे हैं। अक्रिय और निर्विचार स्थिति में जाओ आप। कोई विचार नहीं, परम शांति, यही मोक्ष है। अभी आप मुक्त हो गए थे, आज इतने ही रहने दो।